इस वक्त बड़ी खबर, देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। छापेमारी में 2 AK-47 राइफल भी बरामद। बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है। फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है और 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। आखिर यहां पर विस्फोटक किसने रखा था, AK-47 किसके, इस बात की जांच चल रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जो बरामदगी हुई है विस्फोटकों के जखीरे की, उससे ऐसा ही लग रहा है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक थी। तो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद से यह सफलता मिली, जहां पर 250 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। 2 AK-47 भी बरामद की गई है। तो आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब ये बरामदगी हुई है, जो कि बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी बरामदगी है। 350 किलो विस्फोटक, जिसका इस्तेमाल कर एक बड़े इलाके को दहलाया जा सकता था। 2 AK-47, आखिर किसने ये विस्फोटक यहां रखा था, किसने AK-47 यहां पर रखा था? क्या ये सप्लाई के लिए रखा गया था या फिर इसका इस्तेमाल कहां होना था? शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इस बारे में बताएं। और निश्चित रूप जिस तरह से शुरुआती तौर पर ये जानकारी निकल के सामने आई है, अब इस मामले में आगे तफ्तीश किया जाएगा और तफ्तीश करने के बाद तमाम बातों को निकाला जाएगा। लेकिन ये जो शुरुआती तौर पर जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं, निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाली जानकारी निकल के सामने आई है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और पहुंच करके इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश कर रहे हैं कि कैसे ये तमाम। शंकर, ये बताइए, बीते दिनों अनंतनाग में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है। JNK पुलिस कई जगहों पर कार्रवाई कर रही है और अब JNK पुलिस ने ही हरियाणा में ये विस्फोटक भी बरामद किए। ये तमाम जो तार हैं ये जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इस बारे में क्या और इन्फॉर्मेशन? देखिए, इस मामले में जो एक तरह से कहा जाए कि 2 राज्यों की जो पुलिस की जो टीम है, संयुक्त तौर पे इन तमाम मामलों पर हर एक जानकारी का आपस में तमाम जानकारियों को आपस में साझा कर रही है और ज्वाइंट तौर पर एक कहा जा सकता है कि इस मामले पर हर कनेक्शंस को खंगालने में जुटी हुई है। और हो सकता है कि तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में इस मामले पे औपचारिक तौर पर बयान भी दे कि किस तरह से इस विस्फोटक का जो कनेक्शंस हैं कहां और किस तरह से लोगों के साथ में जुड़ रहा है। और 11 बजे के लगभग में पुलिस के द्वारा जो तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा, तो एक तरह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस मामले में तमाम जानकारियों के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का। और जिस तरह से यहाँ पे विस्फोटक लाने का रीजन क्या रहा है, उसके प्रयोग और उससे जुड़े हुए कौन कौन से उस साजिश में शामिल हैं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से भी फिलहाल शंकर, 350 किलो विस्फोटक, जानकार क्या कह रहे हैं? ये कितने ज्यादा घातक है, किस नेचर के ये विस्फोटक है? 2 AK-47 भी मिला है। इस पर कुछ तो अंकित होगा, ये कहां का निर्मित है, कहां से आया हो सकता है? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के द्वारा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में शुरुआती तौर पे डॉक्टर आदिल अहमद रैदर्स को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और इस मामले पे जब आगे तफ्तीश की गई तो 350 किलोग्राम का जो विस्फोटक और इसके साथ साथ 2 AK-47, देखिए AK-47 राइफल की बात करें तो यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आम लोग इसकी लाइसेंस ले सकते हैं, ये पुलिस के पास इसके लाइसेंस होता है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि अवैध तौर पर AK-47 हथियार जिस तरह से लाए गए और उसके प्रयोग की अगर बात करें, जिस तरह से लार्ज क्वांटिटी में जो विस्फोटक से जुड़े हुए कई अन्य जो सामान है जो फरीदाबाद में जिस तरह से बरामद हुआ है, तो इन तमाम मामलों पर आगे जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और डॉक्टर आदिल और उसके जुड़े हुए कई जो ऐसे लोग जो कश्मीर वैली में रहते हैं, कश्मीर घाटी में रहते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे। देखिए शंकर, अभी तक की जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल से जो पूछताछ की है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने, उसी पूछताछ के दौरान जो जानकारियां मिली है उसके आधार पर रेड डाली गई और इतना बड़ा विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। डॉक्टर आदिल के बारे में और बताएं, क्या क्या जानकारी है, उसके सगे संबंधी परिचित कहां कहां फैले हुए हैं?
देखिए, जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ हुआ है, इस मामले पर आगे अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण बातों को अभी मीडिया के साथ साझा नहीं कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती तौर पर अगर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में उन तमाम नामों का अगर खुलासा होगा तो कई बार जांच भी प्रभावित होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों संयुक्त तौर पर इस मामले पर बेहद गंभीरता से और सतर्कता से इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है। और कहा जा सकता है कि इस मामले पर कुछ बड़े खुलासे जल्द ही देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए, हरियाणा का जो ये इलाका है, जो है फरीदाबाद जो एरिया है, वो दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से सटे इस इलाके में 300 किलोग्राम आरडीएक्स और इसके साथ साथ अन्य विस्फोटक सामग्रियों को जिस तरह से इकट्ठा किया जा रहा था, 2 AK-47 हथियार को लाया गया था और उसका कनेक्शन सीधे कश्मीर वैली से जुड़ रहा है। तो इसमें और किन किन लोगों की भूमिका है उसको अभी खंगालना बेहद जरूरी है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए चाहे जो आरोपी, गिरफ्तार आरोपी है डॉक्टर आदिल, उससे जुड़े हुए और कौन कौन से लोग हैं जो उसके साथ में रोजाना संपर्क में थे, तो उसका कनेक्शंस निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। जी और शंकर, कहा जा सकता है कि इस मामले में बड़ी सफलता यहाँ हासिल की है पुलिस ने। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मेडिकल प्रोफेशनल्स से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है कि उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए वो फिराक में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले ही हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की थी और डॉक्टर मुजाहिल शकील को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान कल इस जगह तक पहुंची थी जहां से विस्फोटक बरामद किया गया। 350 किलो आरडीएक्स, AK-47, 84 कारतूस बरामद किए गए। 5 लीटर केमिकल की भी बरामदगी की गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और जो खुफिया ब्यूरो की जानकारी है उसके मुताबिक 14 बैग बरामद हुए यहां से पुलिस को। बहुत भारी थे ये बैग और जब इस बैग को खोला गया तो उसके अंदर से विस्फोटकों का जखीरा मिला। डॉक्टर ने 3 महीने पहले ही ये कमरा किराए पर लिया था जहां पर विस्फोटक रखे गए थे।